नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। सीएम धामी ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। राज्य के शहीद आंदोलनकारियों को भी सीएम देंगे श्रद्धांजलि। देहरादून के शहीद स्थल कचहरी में देंगे श्रद्धांजलि। आज मुजफ्फरनगर भी जाएंगे सीएम धामी। रामपुर तिराहा कांड में शहीदों को भी दी जाएगी श्रद्धांजलि। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज श्रद्धांजलि दी है बापू को और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री को। और आज मुजफ्फरनगर भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुजफ्फरनगर गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 1994 में गोलीकांड में शहीद हो गए थे आंदोलनकारी और उन 7 आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर में जाकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि भी दी है बापू को, लाल बहादुर शास्त्री जी को। किस तरह के ये कार्यक्रम भी रहे हैं और अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि आज 2 अक्टूबर का दिन है। 2 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय स्तर पर जहां महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती में एक विशेष महत्व रखता है, उसको लेकर आज सीएम धामी ने सुबह जो है 8:30 बजे श्रद्धांजलि दी है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को। लेकिन 2 अक्टूबर का दिन जो है उत्तराखंड के इतिहास में अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर का दिन काला दिवस उत्तराखंड के इतिहास में माना जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था। और उसी के सिलसिले में आज जो सीएम धामी हैं वो 9 बजे शहीद स्थल देहरादून पहुंचेंगे। वहां पर कचहरी रोड पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि आज के दिन मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था उसमें 7 आंदोलनकारियों को गोली लगने से उन्होंने उनकी शहादत हुई थी। और उसको उन्हीं आंदोलनकारियों को जिन्होंने राज्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको सीएम श्रद्धांजलि देंगे। तत्पश्चात सीएम धामी जो है 10:30 बजे मुजफ्फरपुर जो रामपुर तिराहा है वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं, चाहे जिन महिलाओं के साथ बर्बरता उस दौर में हुई थी, जिन्होंने अपनी शहादतें दी थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद सीएम धामी लक्सर दौरे पर जाएंगे। वहाँ पर सीएम धामी का एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम ऐसे जो कार्यक्रम है, क्योंकि आज उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस 2 अक्टूबर बन जाता है और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम सीएम धामी का है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। हिमांशु, क्योंकि अहम भूमिका इन शहीदों ने निभाई थी, आंदोलनकारियों ने निभाई थी उस समय जब 1994 में ये हुआ था। और ऐसे में क्योंकि गोलियां इन पर चला दी गई थी, तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ भी पहुंचेंगे। किस तरह का प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में भी रहने वाला है मुख्यमंत्री का? जी बिल्कुल, क्योंकि रामपुर तिराहा एक दर्द भरी दास्तां आज भी अपने आप में बयां करता है। क्योंकि राज्य आंदोलनकारी जब दिल्ली चलो के नारे के साथ उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से गोलीबारी हुई, और उसी तिराहा पर जहां पर वो गोलीकांड हुआ, जहां पर वो बर्बरता हुई, जहां पर सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों द्वारा की गई, उसी स्थल पर पहुँचकर आज सीएम धामी जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और राज्य आंदोलनकारियों ने जिस प्रकार से शहादत दी थी उनको आज स्मरण सीएम धामी करेंगे। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, युवती से अभद्रता का एक वीडियो हुआ है वायरल। बाइक सवार युवक ने की स्कूटी से जा रही युवती के साथ अभद्रता। पीड़ित युवती ने थाने में भी दी है तहरीर। अब पुलिस मामले की जांच में भी जुटी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक सवार युवक ने एक स्कूटी सवार महिला को छेड़ने की कोशिश की और इस दौरान पीड़ित युवती ने ये तहरीर भी पुलिस में दे दी है। अब ऐसे में पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है। तो अभद्रता का आरोप भी ये लगाया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर युवती के साथ अभद्रता हुई है और ऐसे में बाइक सवार युवक ने ये अभद्रता की, जिसके बाद युवती ने थाने में तहरीर भी दे दी है। और ऐसे में अब पुलिस
कार्रवाई में भी जुट गई है। तो ये वीडियो भी सामने आया है जहां पर अभद्रता का ये आरोप लगा है। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं निकलकर सामने, तो क्या माना जाए, किस तरह की कार्रवाई की बात भी पुलिस कह रही है? और ऐसे क्योंकि खुलेआम जहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, वीडियो भी सामने आ रहा है, तो क्या कुछ ये मामले बन रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजधानी का मामला है और ये बहुत जितनी जो है भर्त्सना की जाए वो कम है। हालांकि उन्होंने अपना बयान जारी किया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है जो अपराधी है, जो इस तरह का मनगढ़ है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि पुलिस ने पकड़ भी लिया होगा या फिर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजधानी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, अगर वहां पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में क्या कुछ हाल हो रहा होगा बहन बेटियों का। और निश्चित रूप से इसके पीछे जो कानून व्यवस्था है, पुलिस है, वो जिम्मेदार है। पुलिस अगर समय से पिकेट पे होती या फिर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती। अपराधी जो है वो डर जाते और इस तरह के जो कुंठित प्रयास कर रहे हैं वो नहीं करते। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन में लगी हुई है। क्या अपराधियों में डर नहीं है पुलिस का, या फिर कह सकते हैं कि महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं आज के समय में? देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। निश्चित रूप से कुछ ऐसे चिन्हित जगह हैं जहां पर इस तरह की दुश्वारियां हो रही हैं। बाकी ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, महिलाएं काफी सुरक्षित हैं। लेकिन ये तस्वीरें तब चिंतित कर देती हैं जब राजधानी से या किसी पॉश इलाके से इस तरह की तस्वीरें आती हैं जहां पर सभ्य लोग माने जाते हैं, कि सभ्य लोग रहते हैं, जो सामाजिक स्तर जिनका बहुत बड़ा है। लेकिन वहां से अगर इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है। हालांकि इस विषय में पुलिस ने जो है मामला संज्ञान लिया है, मुकदमा भी दर्ज किया है और अपराधी की अब जो है गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम भी लगा दी है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कुशीनगर से बड़ी खबर, रिटायर्ड शिक्षक को मिली धमकी भरी चिट्ठी। चिट्ठी में अज्ञात लोगों द्वारा मांगी गई 25 लाख की फिरौती। मामले में पुलिस ने 2 दिन बाद दर्ज किया एफआईआर। रुपए न देने और पुलिस को बताने पर भी धमकी दी थी। ऐसे में बेटे को किडनैप करने की यह धमकी दी गई थी। खड्डा थाना क्षेत्र शिवदत्त छपरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह चिट्ठी दी गई थी और इसमें कहा गया था कि बेटे को किडनैप कर लिया जाएगा। 25 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। और 31 मार्च 2024 को हम रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद मान लीजिए हम घर पर ही हैं। मेरा एक लड़का है, वो भी एमए कर लिया है। और 29 तारीख को जब हम सुबह सोकर उठे, अपना मेन गेट खोले तो उस गेट पर एक हमको लेटर मिला। पीला वाला लिफाफा था, उसमें बड़ा था, उसमें लिखा था कि मास्टर साहब, लिफाफे के ऊपर कि मास्टर साहब प्रणाम। और लिफाफे के अंदर लिखा गया था कि मास्टर साहब को मालूम हो कि आप 25 लाख रुपए का व्यवस्था कर लीजिएगा। आपके लिए 25 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये सब भोजपुरी भाषा में लिखा हुआ था। और ऐसा है कि और आज दोपहर तक आप घर से नहीं निकलब, ऐसे ही भाषा में लिखा था। घर से नहीं निकलब तो हमने की जान जाई कि रउरा पैसा दे दे। पैसा खातिर हमने के आप व्यवस्था बना ले तो हमने के ऐसा बा कि 1-2 दिन में बाद में बता दिहल जाई कि पैसा आपके कहाँ देवे बा, कब देवे के बाटे। अगर आप घर से निकलत नहीं तो हम जानल जाई कि आप पैसा देले के आपके विचार नहीं बाटे। पुलिस के भी आप मत बताए। समझ ले कि अगर इल्ज़ाम जौन बाटे ऐसा कीजिए, अगर पैसा नहीं मिली तो आपके बाबू को हमने की उठा ले जाए जहाँ करे आगे काल है। आप खूब ऐसा कीजिए, मास्टर साहब होशियार बनी। मैंने उसी दिन पुलिस को जो चिट्ठी मिला है वह, और उसके बाद से लिफाफा और एक एप्लीकेशन मैंने
दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप प्रदेश में प्राधिकरण के पहली बार सोलर सुविधा से भरे बरेली इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इस टाउनशिप के साथ साथ ट्रांसपोर्ट नगर को लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा। उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए एक्सपोर्ट हाउस और आधुनिक होटल, पेट्रोल, सीएनजी स्टेशन तैयार किए जाएंगे। बता दें कि आधुनिक पार्टी क्रिस्टल के साथ कामगारों के रहने के लिए भी डॉर्मेट्री, अंडरग्राउंड बिजली के केबल, फायर स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, गैस पाइपलाइन, एसपी, एटीपी और सभी आधुनिक सुविधाओं से टाउनशिप को बनाया जाएगा। हम लोग बरेली में बरसखेड़ा के पास में राजाऊ रसूलपुर में एक इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक डिमांड सर्वे हम लोग निकला था एक हफ्ता पहले। आज एक अच्छी खुशी की बात है, एक हफ्ता के अंदर लगभग हमारे पास 85 एप्लीकेशन हम लोग मिल चुका है। एक हफ्ता के अंदर 85 इंडस्ट्रीज का, मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब हमारा जो सर्वे चल रहा है उसका बहुत बड़ा सक्सेस है और लगभग 150 लोग अपने आईडी जनरेट कर दिया। मुझे लग रहा है एक महीने के अंदर भी बहुत अच्छे नंबर में हमको मतलब डिमांड सर्वे का एक मतलब रिजल्ट आ रहा है। ऑलरेडी हम लोग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ 2 बार हम लोग अच्छे से टेक्निकली उन लोग का जो भी नेसेसिटीज है उसके लेकर हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुका है। आज कल भी हम लोग कल शाम को एक बार दोबारा हम लोग बैठ कर हम लोग का जो भी समस्या है एंड जो भी अच्छे सुझाव हैं, क्योंकि बीडीए तो रेजिडेंशियल टाउनशिप बनने वाला है। पहली बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश में हम लोग इंडस्ट्रियल टाउनशिप लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा यही प्रयास है, इंटरनेशनल लेवल में जो प्लग एंड प्ले मॉडल होता है, सारा सुविधा एक साथ एक ही कैंपस में मिल जाए, ताकि इंडस्ट्री सभी एनओसीज के लिए, सभी अपनी जो भी समस्या के लिए अलग अलग विभाग के पास जाने का मौका ना मिले एंड बहुत सस्ता मतलब प्राइस में, जो रीजनेबल प्राइस है, हम लोग केवल लैंड एक्विजिशन एंड एक्चुअल डेवलपमेंट का उसी के अंतर्गत हम सभी इंडस्ट्री का प्लॉट देने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कन्नौज में जमीनी विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। मामला तिरवा कोतवाली क्षेत्र के बहरीन गांव का है। आरोप है कि छोटे बेटे के इलाज के लिए पिता को जमीन बेचना चाहते थे। इसी बात को लेकर आक्रोशित बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले को दर्ज कर अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 थाना तिरवा ग्राम बहरीन से सूचना प्राप्त हुई कि रामशंकर सनोफ बेचेलाल की डेड बॉडी मक्के के खेत में पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर तत्काल थाना तिरवा पुलिस मौके पर पहुंची। पंचायतनामा की कार्रवाई कर मृतक के शरीर को मोर्चरी भेजा गया। जानकारी करने पर मृतक की छोटी बहू ने बताया कि मेरे पति का इलाज चल रहा था, जिसके चलते मेरे ससुर कुछ जमीन बेचना चाहते थे और मेरे जेठ उनसे रंजिश मानते थे और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। मृतक की छोटी बहू ओम श्री से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उनके बड़े बेटे धर्मवीर तथा उनकी पत्नी मीरा को नामजद किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के भगवानपुर थाना क्षेत्र में युवती की गोलियों से भूनकर हत्या से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि युवक हत्या के मामले में जेल से छूटकर बाहर आया था, जहां कुछ लोगों ने हत्या का बदला लेने के लिए घर में घुसकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। भावनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है मानपुर, वहां के निवासी रिंकू उर्फ सुमित हैं, जो अपने गांव में ही एक सिलाई सेंटर पे सिलाई सीख रहे थे। कुछ लोग आए और उनके द्वारा रिंकू को गोली मार दी गई। उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, उसके द्वारा जांच की गई है और परिजनों द्वारा अभी भी तहरीर दे दी गई है और जो नामजद लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे जो विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। बॉडी के पोस्टमार्टम की और पंचायतनामा की कार्यवाही प्रचलित है और इस मामले में वर्ष 2019 में एक गांव में ही हत्या का प्रकरण हुआ था, जिसमें ये जो मृतक व्यक्ति हैं ये उसमें अभियुक्त थे और इस डायमेंशन
पे भी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र से व्यापार मंडल इकाई का अध्यक्ष लापता हो गया है। व्यापारी नेता के गायब होने से खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक राजेश संगल 11 बजे घर से निकला था, उसके बाद वो घर नहीं लौटा। परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी भी दी, जिसके बाद पुलिस तलाश में जुटी है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक संगल का मोबाइल फोन फुगाना में खेत से बरामद भी कर लिया है। थाना बुढ़ाना पुलिस को दिन में सूचना प्राप्त हुई कि बुढ़ाना तहसील के व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री राजेश संघल सुबह 11 बजे अपने घर से दुकान के लिए निकले थे। दोपहर में करीब उनके परिवार वालों ने 2 बजे करीब फोन मिलाया कि खाना खाने के लिए, लेकिन उस समय में उनका फोन स्विच ऑफ मिला। उनका फोन थाना फुगाना क्षेत्र में मिला है। फुगाना की 2 टीमें, बुढ़ाना की 2 टीमें सीसीटीवी फुटेज देख रही हैं और सर्विलांस की टीम भी लगा दी गई है। उनको सकुशल यह बरामद करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में चलती बस में अतिरिक्त चालक ने युवती से छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़िता ने 112 पर कॉल कर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने भी गंभीरता दिखाते हुए बस रुकवाकर अतिरिक्त चालक को हिरासत में ले लिया। पीड़िता ने बताया है कि वो नोएडा से लखनऊ जा रही थी। आरोपी गोंडा जिले का रहने वाला है और उसका नाम रिजवान है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर नोएडा से लखनऊ की तरफ जाने वाली स्लीपर बस में एक 22 वर्ष की युवती जो कि लखनऊ की रहने वाली है और नोएडा में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती है, वह जा रही थी। उसके द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई। भोर में 4 बजे के करीब मौके पर जब वहाँ पे 112 और स्थानीय पुलिस पहुँची तो लड़की के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि बस में उसके साथ बस के जो अतिरिक्त चालक ने छेड़खानी की है। इस पर पुलिस के द्वारा अतिरिक्त चालक को थाने लाया गया, मुकदमा पंजीकृत किया गया उचित धाराओं में और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इजराइल हमले में मारे गए लेबनान हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के पक्ष में अमेठी के जायज़ कस्बे में सिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूरा जायज़ कस्बा कम बैंक हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। विशेष समुदाय के लोग हाथों में हसन नसरुल्लाह के पोस्टर के साथ ही प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को जनपद अमेठी के थाना जायस अंतर्गत बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करने तथा धार्मिक नारे लगाते हुए जुलूस निकालने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसके मुख्य आयोजक को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के भरोली पिकेट के पास पुरानी रंजिश के चलते ऑटो ड्राइवर को बदमाशों ने चाकू से मार डाला। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर चाकू मारने वाले आरोपियों को पकड़ लिया और मौके से पुलिस को भी हवाले कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। 6 बजे के आसपास थाना नरही के अंतर्गत एक व्यक्ति संजय यादव को एक व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही घायल को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया, परंतु बेहतर इलाज के लिए उसे बनारस रेफर किया जा रहा है। इस संबंध में नामित अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेरे फुआ के लड़के हैं जी, जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं। इनको आपसी कोई झगड़ा होगा उससे पूरा या कोई बात होगी, एक ही गाँव का दोनों आदमी आपसी रंजिश। हाँ, उनको यहाँ पर अकेले पाकर
और छुरा लेकर इनको बार बार लपेट कर 2-3 आदमी बचाए, लेकिन मौका देख कर वो एक वार कर दिया। कहाँ मारे हैं? धरौली गुलम्बत में। वहाँ से पुलिस की जो पिकेट है कितनी दूर होगी? 7-8 मीटर 7-8 मीटर दूरी पर। क्या किसी की वहाँ मौजूदगी पुलिस की नहीं थी क्या वहाँ पर? नहीं, मौजूदगी थी तभी तो उसको पकड़ा। कौन पकड़ा उनको? प्रशासन ने मोटर प्रधान वहाँ से पकड़े। प्रशासन कोई नहीं पकड़ा उनको? नहीं, उनको जानकारी हुआ कब जब मोटर प्रधान पकड़े तब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।